नाज़रीन, सांप तो अब सभी लोगों ने बहुत से देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सांप के बच्चे को देखा है जो अंडे से निकलकर बाहर आ रहा होता है? और नाज़रीन, हम सभी ये बात जानते हैं कि पांडा का साइज कितना बड़ा होता है और ये देखने में इंतहाई खूबसूरत होते हैं। मगर क्या आपने कभी पांडा के बच्चे को देखा है? अगर आपने नहीं देखा तो आप पहली बार पांडा के बच्चे को देखकर हैरान रह जाएंगे। और नाज़रीन, क्या आपने कभी हाथी के न्यू बॉर्न बच्चे को देखा है? अगर नहीं देखा तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे जानवरों के न्यू बॉर्न बच्चों को दिखाएंगे जिनको देखकर आप चौंक जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। नंबर 1, स्नेक। नाज़रीन, सांप तो हम सभी ने बहुत से देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी न्यू बॉर्न सांप को देखा है? आप में से शायद ही कोई होगा जिसने न्यू बॉर्न स्नेक को अपनी आंखों से देखा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू बॉर्न स्नेक दिखाता हूँ। अभी जो स्क्रीन पर आप वीडियो मुलाहिजा कर रहे हैं, ये एक कोबरा स्नेक की है जो अभी अभी अंडे से बाहर निकल कर आ रहा है। नाज़रीन, आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि एक छोटा सांप का बच्चा भी इतना ही जहरीला होता है जितना कि एक बड़ा सांप। तो एक छोटे से सांप को देखकर आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये आपको नहीं डसेगा। नंबर 2, बेबी हिप्पो। नाज़रीन, वैसे तो हम सभी लोग जानते होंगे कि हिप्पो साइज में बड़े होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी होते हैं। अगर ये किसी पर एक बार अटैक कर दे तो सीधा उसको मार कर ही दम लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी हिप्पो के बच्चे को देखेंगे तो वो आपका दिल जरूर पिघला देगा, क्योंकि ये बहुत मासूम होते हैं और इतने अग्रेसिव भी नहीं होते। एक फीमेल हिप्पो पानी में ही अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर इसके बाद इन बच्चों को खुद ही पानी की तह तक पहुंचना होता है। इनकी स्किन इंतहाई सेंसिटिव होती है, इसलिए ये अपने ज्यादातर वक्त पानी के अंदर गुजारते हैं। एक फीमेल हिप्पो एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को पैदा करती है और अपना पूरा वक्त उसी की देखभाल में लगाती है और 1 साल के बाद ये बच्चे खुद ही खाना शुरू कर देते हैं और एक 5 साल का हिप्पो जवान होता है। नंबर 3, एलिफेंट्स। नाज़रीन, हाथी जंगली हयात में बड़े जानवरों में शुमार किए जाते हैं और एक बेबी एलिफेंट को जवान होने तक 11 से 15 साल लग जाते हैं। ये बच्चा इस कदर क्यूट और मासूम होता है कि किसी का भी इनके साथ खेलने को दिल करता है। हाथी का छोटा बच्चा जिसके भी साथ घुल मिल जाता है फिर वो उसको कभी नहीं भूलता। और नाज़रीन, एक बेबी एलिफेंट में माँ के पेट में लगभग 22 माह तक रहता है, जो कि 2 साल बाद पैदा होता है। ये छोटा बच्चा अपनी माँ के पेट में ही इस कदर बड़ा हो चुका होता है कि ये पैदा होने के सिर्फ आधे घंटे के बाद खड़ा होना सीख लेता है और 20 से 25 मिनट के बाद ये चलना भी सीख जाता है। नाज़रीन, हाथी का बच्चा इंतहाई मासूम होता है। ये बहुत जल्द लोगों के साथ घुल मिल जाता है और इनको खेलना इंतहाई पसंद होता है। नंबर 4, ऑक्टोपस। नाज़रीन, अभी जो वीडियो आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, ये एक बेबी ऑक्टोपस है और इसको देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इसका साइज तो नॉर्मल ऑक्टोपस से बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसका छोटा साइज होने के पीछे भी एक वजह होती है, क्योंकि एक मादा ऑक्टोपस एक बार में 60,000 अंडे देती है और इतने सारे अंडों का साइज बहुत ही छोटा होता है। फीमेल ऑक्टोपस इन अंडों को अपने अंदर 3 से 4 महीनों तक रखती है और फिर सर्दी के मौसम में जब इनका अंडे देने का टाइम आता है तो ये फीमेल ऑक्टोपस किसी पत्थर या चट्टान के पीछे जाकर अपने अंडों के साथ बैठ जाती है। और इस फीमेल ऑक्टोपस की एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ऑक्टोपस बहुत ज्यादा अंडे देती है। एक फीमेल ऑक्टोपस अपने अंडों के पास तब तक बैठी रहती है जब तक उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। तब तक ये फीमेल ऑक्टोपस ना तो किसी का शिकार करती है और ना ही कुछ खाती है। और 1 महीने के बाद जब इन अंडों से बच्चे बाहर आने लगते हैं तब तक ये फीमेल ऑक्टोपस इंतहाई कमजोर हो चुकी होती है और ये वहीं अपना दम तोड़ लेती है। यूं इसके अंडों से एक एक करके बच्चे बाहर निकलने लगते हैं और ऑक्टोपस के बच्चों को किसी भी तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बचपन से ही अकेले सरवाइव करना सीख चुके होते हैं। नंबर 5, बेबी पांडा। नाज़रीन, पांडा के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि पांडा दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट जानवरों में शुमार होते हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे तो और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पांडा की न्यू बॉर्न बच्चे को देखा है? अगर नहीं देखा तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। पांडा की न्यू बॉर्न बेबी का साइज सिर्फ इतना सा होता है कि आप उसको आसानी से एक हाथ पर भी उठा सकते हैं। और अगर हम पांडा की न्यू बॉर्न बेबी को कंपेयर करें एक बड़े पांडा के साथ तो इन दोनों का साइज देखने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि एक अडल्ट पांडा न्यू बॉर्न पांडा से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और पैदा होने वाले पांडा का वजन सिर्फ 150 ग्राम ही होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे इस बच्चे का वजन भी बढ़ता चला जाता है और इनकी आंखों में और कानों पर काले धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं जो इनकी खूबसूरती में और ज्यादा इजाफा कर देते हैं। नंबर 6, व्हाइट बैट।
नाज़रीन, चमगादड़ के बारे में सुनने के बाद हम सब के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि चमगादड़ इंतहाई खतरनाक होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनके बच्चों की, तो इनके बच्चे इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते और बेबी बैट को पालना आसान भी होता है। लेकिन जो ये बड़े होते जाते हैं वैसे इनके अंदर का गुस्सा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और नाज़रीन, आप सभी लोगों ने काले रंग के चमगादड़ तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट बैट को देखा है? ये भी सेम काले चमगादड़ की तरह होता है, लेकिन ये ज्यादातर घरों में पाए जाने की बजाय जंगलों में रहते हैं और इनको ज्यादातर केलों के पत्तों के नीचे देखा गया है। वैसे तो एक फीमेल बैट एक वक्त में एक ही बच्चे को जन्म देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बेबी बैट का वजन माँ के वजन के 40% तक होता है, इसलिए इसके लिए एक ही बार में एक से ज्यादा बच्चे देना मुमकिन नहीं है। नंबर 7, बेबी डियर। नाज़रीन, एक हिरन को देखकर तो हर कोई इसको पकड़ना चाहता है, लेकिन जब आप इसके नए पैदा होने वाले बच्चे को देखेंगे तो उसको देखने के बाद तो आपका इसको पकड़ने का ही मन करेगा, क्योंकि इनकी क्यूटनेस और मासूमियत देखकर हर कोई इनसे मोहब्बत करता है। लेकिन बेबी डियर को पकड़ने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि उसे उसकी माँ कहीं से देख न रही हो, क्योंकि एक हिरन भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपके ऊपर अटैक कर सकता है। नंबर 8, फिंगर मंकी। नाज़रीन, आप में से शायद ही कोई होगा जिसने आज से पहले फिंगर मंकी के बारे में सुना होगा। नाज़रीन, ये फिंगर मंकी दुनिया के सबसे छोटे बंदर होते हैं। इनका साइज सिर्फ आपकी एक उंगली के बराबर होता है, इसलिए इन बंदरों का नाम फिंगर मंकीज रखा गया है। नाज़रीन, आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाइए कि इस छोटे बंदर का साइज एक उंगली के बराबर होता है, तो इसके नए पैदा होने वाले बच्चे का साइज कितना होता होगा। नाज़रीन, एक न्यू बॉर्न फिंगर मंकी का साइज आपकी एक छोटी उंगली से भी कम होता है, जो कि देखने में बहुत क्यूट लगता है। नंबर 9, बेबी डॉग। नाज़रीन, कुत्तों के बारे में तो मुझे आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम सभी लोगों ने देखे होते हैं और इनके बारे में जानते हैं और इनके छोटे बच्चों को भी देखा होता है। ये बेबी डॉग्स इतने क्यूट और मासूम होते हैं कि हर तरह के इंसान को इन पर प्यार आने लगता है और इनकी हरकत देखकर दिल बहल जाता है। नंबर 10, जिराफ। नाज़रीन, जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर होता है और इसके लंबे होने की वजह से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब ये जानवर इतना लंबा है तो ये सोता कैसे होगा। तो सिंपली जिराफ अपने पाँव पर इस तरह बैठकर आराम से सोता है और कभी कभी तो जिराफ खड़े खड़े भी सो जाता है। लेकिन जब एक फीमेल जिराफ एक बच्चे को जन्म देती है तो इसकी हाइट भी तकरीबन 2 मीटर तक होती है और एक बेबी जिराफ देखने में काफी ज्यादा क्यूट भी लगता है। नाज़रीन, आपको इन सभी जानवरों में से किस जानवर का बच्चा ज्यादा अच्छा लगा? कमेंट करके अपनी राय से आगाज जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।